हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 के सॉल्यूशंस के बारे में। क्लास 8 मैथ्स का जो हमारा तीसरा अध्याय है चतुर्भुजों को समझना, उसकी प्रश्नावली 3.4 के सॉल्यूशंस के बारे में हम जानने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि बताइए कथन सत्य है या असत्य है। हमारे पास कुछ कथन दिए गए हैं और उनमें से हमें बताना है कि वे कथन सत्य है या फिर असत्य है। ठीक है, तो हमारे पास पहला कथन क्या है कि सभी आयत क्या होती हैं, वर्ग होती हैं। ये हमें बताना है कि सत्य है या असत्य है। तो हम चेक कर लेते हैं कि सभी आयत वर्ग होते हैं कि नहीं होते। तो आयत मतलब कि इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आयत वह आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं, ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि सभी आयत वर्ग होते हैं कि नहीं होते। तो आयत में तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, लेकिन वर्ग में तो चारों भुजाएं ही हमारे पास क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, ये सारी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। लेकिन आयत में आमने सामने की भुजा केवल बराबर होती है, चारों भुजाएं हो या ना हो ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये पहला कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी आयत क्या नहीं होते, वर्ग नहीं होते। सभी वर्ग आयत हो सकते हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते, क्योंकि आयत में तो आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और ठीक है, लेकिन चारों भुजाएं बराबर नहीं होती है। लेकिन वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं हमारे पास बराबर होती हैं। तो पहला हमारे क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और दूसरे में हमें पूछा गया है कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं कि नहीं होते। समचतुर्भुज क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें मतलब कि सभी भुजाएं हमारी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये इसकी क्या निशानी होती है, उसमें सभी भुजाएं हमारी क्या होंगी, बराबर होंगी। ये सारी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो ये क्या कहलाएगा, समचतुर्भुज कहलाएगा। तो हमें पूछा गया है कि समचतुर्भुज समान चतुर्भुज होते हैं कि नहीं होते। तो ये कथन क्या है, सत्य है। बिल्कुल ये कथन हमारा क्या है, सत्य है, क्योंकि सभी समचतुर्भुज समान चतुर्भुज हो सकते हैं। क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या निशानी होती है उसकी, कि उसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं। ठीक है, समूह भुजाएं समांतर चतुर्भुज में बराबर होती हैं। तो ये कंडीशन तुम्हारी यहाँ पे समचतुर्भुज में लागू हो रही है, क्योंकि इसमें तो आमने सामने की भुजाएं सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो हमारा ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। ठीक है, और वैसे हमारा तीसरा कथन है कि सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। वर्ग के लिए हमें देखना है कि वो समचतुर्भुज आयत होते हैं कि नहीं होते। तो मैंने आपको अभी पहले बताया था पहले पॉइंट में कि सभी वर्ग आयत तो होते ही हैं, क्योंकि आयत वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और आयत में कंडीशन होती है कि आमने सामने की भुजाएं भी क्या हों, बराबर हों। समचतुर्भुज में मैंने आपको बताया था कि सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हमारा ये कंडीशन भी हमारे पास यहाँ पे सही हो जाएगी कि एक वर्ग एक आयत भी होता है और एक समचतुर्भुज भी होता है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, सत्य हो जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया, क्योंकि वर्ग में सभी भुजाएं हमारी क्या है, बराबर में है। और समचतुर्भुज तो वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, समचतुर्भुज के लिए सत्य है। और आयत के लिए आयत में होता है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। लेकिन वर्ग में तो सभी भुजाएं बराबर होती है, मतलब कि ये कंडीशन भी यहाँ पे लागू हो जाती है। तो ये हमारा तीसरा जो पॉइंट है वे क्या है, सत्य है। और चौथे पॉइंट में हमें दिया गया है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। आपको यहाँ पे दे रखा है कि नहीं होते, लेकिन सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं। ठीक है, वो कैसे, तो समांतर चतुर्भुज में मैंने आपको क्या बताया था कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं। आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर दोनों होती हैं। लेकिन ये हमें क्या दे रखा है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। अगर यहाँ पे होता सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते तो ये हमारा कथन क्या हो जाता, सत्य हो जाता। लेकिन ये हमें पता है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं वर्ग में क्या होती है, समांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं। ठीक है, तो ये समांतर चतुर्भुज की कंडीशन को लागू एकदम बिल्कुल ही लागू करती है। तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, इसका हम लिख देंगे असत्य, क्योंकि सभी वर्ग क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, असत्य है। और ऐसे ही हमारे पास चार और कथन है, उनके बारे में हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे के पॉइंट आप सभी के सामने हैं, जिसमें हमें क्या दिया गया है, हमारा ये पॉइंट क्या है कि सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है कि नहीं होती। ये हमें बताना है कि सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है कि नहीं होती। ठीक है, तो सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है कि नहीं होती है हम चेक कर लेते हैं। तो पतंग क्या होती है, ठीक है, पतंग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें कि आसन भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कि अगर हमारा ये क्या है, ABCD हमारी कोई ये पतंग है। ठीक है, तो इसमें भुजाओं का आसन भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। BC बराबर है CD के और AB बराबर है AD के। तो ये क्या है, पतंग है। तो हमें पूछा है कि सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है कि नहीं होती। तो समचतुर्भुज की क्या पहचान होती है कि उसमें सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है।
समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें सभी भुजाएं हमारी के पास क्या होती हैं, बराबर होती हैं। लेकिन पतंग में तो केवल आसन भुजाओं का एक युग्म ही क्या होता है, बराबर होता है। आसन भुजाओं के युग्म क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब कि ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि समचतुर्भुज में तो सभी भुजाएं बराबर होती है, बल्कि पतंग में तो आसन भुजाओं का युग्म क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कि ये BC भुजा किसके बराबर है, CD के, और AB भुजा किसके बराबर है, AD के। ठीक है, तो पहला हमारा हो जाएगा असत्य। और F पॉइंट में हमें दिया गया कि सभी समचतुर्भुज क्या होते हैं, पतंग होते हैं। तो ये कथन हमारा असत्य है, क्योंकि पतंग के लिए हमारी कंडीशन होनी चाहिए कि जो आसन भुजाएं हैं वे क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, आसन भुजाओं का युग्म क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब कि ये दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए और ये दो भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो समचतुर्भुज में ऑलरेडी बराबर होती हैं। ठीक है, मतलब कि सभी भुजाएं ऑलरेडी बराबर होती हैं। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसी का उल्टा हमारे इसमें पूछा गया। ठीक है, और जी में हमें दिया गया है कि सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं कि नहीं होते। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, वह चतुर्भुज इसकी सुमुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं। तो वह चतुर्भुज क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। और समलंब चतुर्भुज के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसमें एक भुजाओं का एक युग्म क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। केवल इतना ही हमें देखना है कि समलंब चतुर्भुज में बस एक भुजाओं का एक युग्म हमारे पास क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, और वो हमारे पास समांतर चतुर्भुज में ऑलरेडी मौजूद है। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास समांतर चतुर्भुज में भुजाओं का युग्म तो ऑलरेडी क्या होता है, समांतर होता है, और समलंब के लिए हमें ये कंडीशन क्या चाहिए होती है। ठीक है, तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और लास्ट में पूछा गया कि अच वाले कथन में कि सभी वर्ग क्या होते हैं, समलंब होते हैं कि नहीं होते। तो वर्ग, ठीक है, समलंब के लिए मैंने आपको बताया था कि कंडीशन क्या होती है कि भुजाओं का एक युग्म क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। तो वर्ग में तो ऑलरेडी क्या है, समांतर है। ठीक है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा की समांतर है और ये वाली भुजा इस भुजा की समांतर है। मतलब कि ये कथन भी हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि वर्ग समलंब चतुर्भुज की हमारी जो कंडीशन है उसको फॉलो करता है। तो ये कथन भी हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं इसके दूसरे सवाल के बारे में। तो प्रश्नावली 3.4 का दूसरा सवाल आप सभी के सामने है, जिसमें हमें क्या दिया गया है कि उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें, ठीक है, हमारे पास 2 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। हमें उन चतुर्भुजों को पहचानना है जिसमें कि चारों भुजाएं क्या हो, बराबर लंबाई की हो। तो ऐसा हमारा कौन सा चतुर्भुज हो सकता है, तो ऐसा हमारा हो सकता है एक तो हो सकता है हमारा वर्ग। ठीक है, क्योंकि वर्ग में आपको पता है कि चारों भुजाएं क्या होती हैं, चारों भुजाएं ये क्या होती है, बराबर लंबाई की होती है। ठीक है, तो पहला तो हमारा हो गया वर्ग। और ऐसा ही हमें एक और चतुर्भुज पता है, कौन सा, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में भी हमारी क्या होती है, चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर लंबाई की होती है। मैंने आपको अभी बताया था पहले वाले सवाल में। ठीक है, समचतुर्भुज में भी हमारी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर लंबाई की होती हैं। ये सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, वर्ग की तरह ही। तो ये भी हमारा क्या है, एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर लंबाई की है। तो पहले पॉइंट में हमारे पास वर्ग और समचतुर्भुज जैसे 2 चतुर्भुज हैं जिनमें भुजाएं क्या हैं, बराबर लंबाई की है। और अब हमें पूछा गया कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें 4 क्या हो, समकोण हो। समकोण का मतलब हमारे पास क्या होता है कि 90 डिग्री का कोण। ठीक है, समकोण का सीधा मतलब हमें क्या लेंगे कि ये क्या है, 90 डिग्री का कोण है। मतलब कि हमें ऐसा चतुर्भुज बताना है जिसमें 4 समकोण हो। तो 4 समकोण के लिए एक तो हमारा यही हो जाएगा वर्ग। ठीक है, वर्ग में ये चारों क्या होती है, समकोण होते हैं। चारों ही कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, एक तो वर्ग। और एक आपको पता होगा कि आयत में भी क्या होती हैं, 4 समकोण होते हैं। आयत में भी हमारे पास 4 कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो ये भी हमारे पास हो जाएगा इसका दूसरे का आंसर कि 4 कोण समकोण हो। हमें बताना था कि 4 कोण समकोण होते हैं, मतलब कि 90 डिग्री के हों, वो हमें चतुर्भुज बताने हैं। तो ऐसा हमारा एक तो वर्ग और एक आयत, ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 और 2 को हल किया है। इसके आगे की वीडियो में हम जानेंगे इसके और सवालों के बारे में। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी सॉल्यूशंस वीडियो लाते रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।